राजधानी लखनऊ में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आचार संहिता को लेकर सख्त किए जाने को लेकर बल दिया। मायावती ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हम अकेले ही 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जैसा कि ये विदित है कि देश में कल यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है कि प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के निकाले हुए लोगों के सहारे व अनेकों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवाई होने। वहीं आज पार्टी के मुख्यालय में होने वाली बैठक के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, यहाँ की जनता इससे परेशान हो चुकी है। मायावती ने कहा, हमारी सरकार में कानून का राज होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बसपा सरकार में उनकी जगह में जेल हुआ करती थी। हमारी पार्टी किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ती। मायावती ने कहा कि खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा हर चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिस पर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने एवं तत्परता के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने होगी। वहीं चुनाव आयोग से खास अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोकतंत्र का त्यौहार है, जिसके प्रति खासकर गरीब, मजदूर और मेहनतकश लोग उत्साहित रहते हैं। इनकी भावना और अधिकारों का विशेषकर वोटिंग वाले दिन हर प्रकार से रक्षा जरूरी। वहीं नागरिकों को मताधिकार की रक्षा उनके मूलभूत अधिकार की तरह संविधान की मंशा के अनुरूप हो तो बेहतर होगा। मायावती ने कहा कि पंजाब दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मध्य इस घटना को लेकर जो राजनीतिक खींचतान, आरोप प्रत्यारोप राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है, जबकि घटना के संबंध में राजनीतिक विराम देकर उनकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उन्होंने चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि घटना को पूरी गंभीरता से लेकर उसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके।
बता दें कि शनिवार को चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे। जो 10 फरवरी को पहला फेज में वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। रही सरकारों में हर सरकार अपनी पार्टी के आपराधिक तत्वों को बचाती है और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं और इस सरकार में खासकर अपर कास्ट समाज के जो एक तबके के लोग हैं, वो तो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना वोट दिया है। इसलिए ऐसे में इस बार चुनाव में यहाँ बीजेपी की सरकार अपनी इन सभी कमियों की वजह से जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी।